हेलो क्यूटीज, वेलकम बैक टू यू विद्यार्थी। मैं हूं आकांक्षा, आपकी साइंस टीचर। और हम क्या पढ़ रहे थे? क्लास 6 का चैप्टर नंबर 11 हम कर रहे थे, जो कि क्या है? नेचर्स ट्रेजर। तो भाई अब किस किस ने कितना पानी सेव किया, कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे मुझे मेजर। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। नेचर्स ट्रेजर। तो भाई नेचर ट्रेजर मतलब क्या है? जो हमारे नेचर ने हमें खजाने दिए हैं वो हम पढ़ रहे हैं, जिसमें से एयर और वाटर यानी हवा और पानी पहली दो इंपॉर्टेंट चीजें जो हम पढ़ चुके हैं। इससे पहले वाले पार्ट में 2 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे तो फटाफट से जाइए, देखकर आइए। फिर यहाँ आएंगे, ये है पार्ट 3। ये है सन के बारे में, यानी सोलर एनर्जी भी हमारे लिए एक नेचर का खजाना है। कैसे है यही हम जानने और पढ़ने वाले हैं। देखते हैं। तो भाई तीसरा क्या है? सुपर सनशाइन। सन क्या है? मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे लिए। वो हमें हीट देता है, जिससे हमें वार्मथ मिलती है। जब बहुत सर्दी होती है तो धूप में, जो दिन में धूप पड़ती है, ओहो हो बड़ा मजा आता है जब जैसे ही वो धूप आ जाती है, सनी डे आ जाता है ना। साथ ही साथ वो हमें क्या देती है? लाइट देती है, जिसकी वजह से हम सारी चीजें अच्छे से प्रॉपरली जो है देख पाते हैं। इट हेल्प्स प्लांट्स टू मेक देयर फूड। फोटोसिंथेसिस का आप सभी ने प्रोसेस जरूर पढ़ा होगा, है ना। तो फोटोसिंथेसिस कैसे होता है? अगर सनलाइट, सोलर एनर्जी ही नहीं मिलेगी प्लांट्स को, तो क्या वो अपना खाना बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो यानी सोलर एनर्जी से भी जो प्लांट्स हैं वो उस सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर अपना खाना बना पाते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। तभी हमें भी वो मिल पाते हैं। एनर्जी फ्रॉम द सन। सन से हमें एक एनर्जी मिलती है जिसको हम सोलर एनर्जी कहते हैं। आइए जानते हैं आगे की कहानी। तो ऑन अ सनी डे, यहाँ स्टोरी चल रही थी भाई, वही हमारी भूमि और किसकी? सूर्या की, जो अपनी अज्जी के यहाँ विलेज में, गाँव में गए हुए हैं और नई नई चीजें उनके साथ कर रहे हैं और सीख रहे हैं और समझ रहे हैं। तो अब क्या था? अब आ गया था भैया एक सनी डे, यानी कि एक खिलखिला सूरज भरा शाइनी डे। दिन का टाइम था। भूमि और सूर्य हेल्प कर रहे थे फिर से अपनी अज्जी को। चिलीज जो होती है, मिर्ची, इस तरीके से आपने देखा होगा कभी, आपकी मम्मी वगैरह ने भी जो है, नानी ने, दादी ने, ये लाल मिर्च होती है, इसको धूप में सुखाने के लिए रख दिया होगा। तो वही उनकी अज्जी कर रही हैं, धूप में सुखाने के लिए क्या? चिलीज जो है, लाल वाली जो मिर्ची होती है, उनको रख दिया है। तो वो हेल्प कर रहे हैं दोनों, भूमि और सूर्य, अपनी अज्जी को। तो अज्जी क्या कहती हैं? अज्जी कहती हैं वी यूज द हीट। हम यूज करते हैं इस हीट को फ्रॉम द सन, जो कि सन से, सूरज से हमें मिल रही है, टू ड्राई इट चिलीज को सुखाने के लिए, लाल मिर्ची को सुखाने के लिए, है ना, ड्राई करने के लिए। वी कैन यूज ड्राई चिलीज। और फिर वो जो चिलीज है, जो मिर्ची है लाल, उसको क्यों सुखा रहे हैं? क्योंकि उसको यूज करेंगे व्हेन फ्रेश वंस आर नॉट अवेलेबल। उसको तब इस्तेमाल करेंगे जब फ्रेश वाली जो लाल मिर्ची है उनका सीजन नहीं होगा और वो उगेंगी नहीं। लेकिन हमें तो लाल मिर्ची चाहिए होगी खाने में डालने के लिए, चीजों के लिए, तब हम इन वाली चिली को यूज करेंगे। ठीक है, इसलिए इनको सुखाया जाता है। डू यू नो दैट द सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ? क्या आप ये जानते हैं कि जो सन है वो क्या है? एक बहुत इंपॉर्टेंट मेन सोर्स है एनर्जी का हमारी इस धरती पे, इस अर्थ पे। All plants and animals are dependent on it। यहाँ तक कि सारे प्लांट्स और एनिमल, सभी जीव हम बोल सकते हैं कि डिपेंड होते हैं बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से इस सूरज पे, ठीक है, इस सोलर एनर्जी पे। अब वी यूज हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन फॉर वेरियस पर्पसेस। हम ये जो हीट और लाइट है, ये सन से जो हमें मिल रही है, इसको हम अलग अलग पर्पस, अलग अलग कामों में इसका इस्तेमाल करते हैं। व्हाट आर सम ऑफ द एक्टिविटीज फॉर विच वी नीड हीट एंड लाइट? पहले तो आप बताइए भाई, कमेंट बॉक्स में फटाफट से लिख दीजिए, आपको क्या लगता है, क्या आप देख पा रहे हैं अब तक? क्या आपने ऐसा देखा है, ऑब्जर्व किया है चीजें? कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटी होती हैं जिसमें जो है जो ये हीट होती है सन की और लाइट होती है, उसका इस्तेमाल होता है? अब भूमि क्या ड्रॉ किया? कुछ पिक्चर ड्रॉ करी टू शो द यूजेस ऑफ हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। ये दिखाने के लिए कि हीट और लाइट का क्या क्या इस्तेमाल होता है सन की जो हमें मिलती है। हेल्प हर बाय एडिंग मोर एग्जाम्पल। जब वो ड्रॉ करने लग गई, ठीक है, तो इससे उसको और ज्यादा एग्जाम्पल्स आने लग गए। तो ड्रॉ द पिक्चर्स एंड राइट। तो आप भी ये कर सकते हैं कि आप भी पिक्चर ड्रॉ करें, ठीक है, और लिखें उनके डिस्क्रिप्शन, उनके बारे में, जो भी स्पेस प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी स्पेस होगा नीचे, उसके बारे में आप लिखेंगे, पिक्चर बनाएंगे कि सन से ये चीज होती है और फिर उसके बारे में नीचे लिख देंगे। ठीक है,
चलिए आइए देखते हैं ये क्या था। ये कुछ इससे आपको आइडिया मिला होगा, जो पीछे ये पिक्चर दी हुई है, ये कहीं देखे हैं, ये इस तरीके से पैनल्स लगे हुए होते हैं कहीं रोड पे, किसी के घर पे, है ना। ये होते हैं सोलर पैनल। ये सन की इस हीट को, इस एनर्जी को, इस सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, और फिर ये यूज किया जाता है बिजली के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, ठीक है। तो भाई सन जो है, जो सोलर एनर्जी है, वो बिजली के लिए भी इस्तेमाल होती है, यूज होती है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं हम। प्लांट्स मेक फूड, एक तो हमें पता है, अभी हमने पढ़ा भी था, प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं एक तो सोलर एनर्जी से, कपड़े सूख जाते हैं सोलर एनर्जी से, चिली सूख जाती हैं, इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है सोलर एनर्जी से, है ना। तो ये सारी चीजें हो रही हैं किससे? सोलर एनर्जी से। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल्स आप बताएंगे क्या क्या होते हैं। वन आफ्टरनून, अब आगे की कहानी देखते हैं। भूमि और सूर्या, एक दोपहर की बात है, ठीक है। वो एक खेतों के पास से जा रहे थे जो उसकी अज्जी के घर के पास था। वेयर दे सी काउ ग्रेजिंग, जहां उन्होंने क्या देखा? गाय जो है चर रही हैं, चारा खा रही हैं, घास खा रही हैं। घास को, जो सूखी घास होगी, जो भी घास होगी गार्डन में, छोटी छोटी फील्ड में, खेतों में, उसको जो है गाय खा रही हैं, ग्रेज कर रही हैं। दे टॉक अबाउट द सन बीइंग द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। तभी वो दोनों बात करने लग गए हैं क्या? कि भाई जो सन है वही मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है एक्चुअल में देखा जाए तो। कैसे? अब रीड द कॉन्वर्सेशन केयरफुली, तो आप समझ जाओगे उन दोनों की बातें आपने अच्छे से सुननी है, पढ़नी है। तो बच्ची क्या कहती है भूमि? लुक एट दिस काउ, इस गाय को देखो भैया, इट इज ग्रेजिंग द ग्रास, वो घास खा रही है और उससे एनर्जी ले रही है, घास से एनर्जी ले रही है। तो वो क्या बोलता है सूर्या? नो, आई थिंक दिस काउ इज गेटिंग एनर्जी फ्रॉम द सन। वो कह रहा है मुझे लग रहा है घास नहीं, उसको ये एनर्जी, गाय को ये एनर्जी मिल रही है डायरेक्टली सन से, मतलब सन से मिल रही है, ठीक है। अब वो आगे क्या बोलता है? द काउ इज ईटिंग ग्रास, ग्रास लीव्स नीड सनलाइट। कैसे? वो पहले बता रहा है कि भाई कैसे जो है सन से एनर्जी मिल रही है गाय को। घास तो वो खा रही है लेकिन सन की जो एनर्जी है वो यूज हो रही है। कैसे? अब वो बता रहा है, देखो वो कह रहा है गाय जो है वो घास तो खा रही है लेकिन जो घास की लीव्स हैं, जो पत्तियां हैं, उनको सनलाइट चाहिए होती है ग्रो करने के लिए, उगने के लिए, बड़ा होने के लिए। सो द मेन सोर्स क्या हुआ इसमें? मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इसमें हुआ सन। दिस वे काउ गेट्स एनर्जी फ्रॉम द सन। तो इस तरीके से काउ को एनर्जी सन से मिल रही है, ये मेरा लॉजिक है। और बच्ची क्या कहती है कि काउ इज स्टैंडिंग इन द सन। वो कह रही है कि गाय जो है वो सन के नीचे ही खड़ी है, बट इट डज नॉट मीन दैट इट इज गेटिंग एनर्जी फ्रॉम द सन। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसे एनर्जी जो है सन से मिल रही है। लेकिन बच्चे ने कितना अच्छा एक्सप्लेन किया। तो आप बताइए आपके अकॉर्डिंग किसका स्टेटमेंट सही है? उसे एनर्जी घास से मिल रही है या सन से मिल रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सनलाइट हेल्प्स प्लांट, तो भाई जवाब आपको यही मिल जाने वाला है। वैसे तो सनलाइट जो है वो बेसिकली प्लांट को हेल्प करता है, किस चीज में? प्रिपेयर करने में उनका खाना। तो द सन ऑल्सो प्रोवाइड ऑल लिविंग बींग्स, जो सन है वो प्रोवाइड कर रहा है एक तरह से सारे लिविंग बींग्स को अर्थ पे विद द हीट एंड लाइट। सबको, सारे लिविंग बींग को वो वाली हीट और लाइट मिल रही, पार्शियल तो नहीं है सन, है ना। तो जो प्लांट्स हैं बेसिकली वो अपना फूड बना पा रहे हैं सनलाइट से। फिर प्लांट्स को ही तो हम खा रहे हैं, प्लांट्स को ही हम खा रहे हैं, सांस भी हम उनकी वजह से ही ले पा रहे हैं। तो प्लांट्स भी नहीं होंगे अगर वो सनलाइट से, प्लांट अपना खाना नहीं बना पाएंगे, मर जाएंगे। प्लांट नहीं होंगे तो क्या हम होंगे? हम भी नहीं होंगे, है ना। तो इट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, इसलिए सन एक मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन मेनी हाउस होल्ड्स इन इंडिया, बहुत सारे घरों में इंडिया में क्या होता है? वाटर इज ऑफर्ड टू द सन अर्ली इन द मॉर्निंग एज एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड टू द सन, ठीक है। जैसे सूरज देवता को जल चढ़ाने वाला प्रोसीजर तो सबको पता होगा। हमारे भारत देश में, इंडिया में क्या होता है कि भाई सूर्य देवता को मम्मी कहती हैं जाओ बेटा जल चढ़ाओ। क्यों कहती हैं? क्यों लोग उनको पूजते हैं? क्योंकि वो क्या है? मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। उनकी वजह से ही ये दुनिया, ये संसार चल पा रहा है, ठीक है। तो अगर अब आपको भी बढ़िया तरीके से चलना है, एकदम होशियार बन जाना है, तो करना क्या है? नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस पर क्लिक करना है, जो कि ई विद्यार्थी का ही लिंक है, और फ्री मुफ्त में डाउनलोड कर लेना है। क्या? सबसे पहले एमसीक्यू की भाई प्रैक्टिस कर लेनी है, सैंपल पेपर आपको ले लेने हैं, सॉल्यूशंस आपको डिफिकल्टी आ रही है तो वो भी मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और साथ ही साथ आपको बुक्स, वीडियो, नोट, समरी जो चाहिए वो आपको यहाँ अवेलेबल है, और जाकर मदद ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, चैप्टर की ओर वापस आते हैं। सो हैव
यू सीन सोलर पैनल्स ऑन द रूफ टॉप्स? अभी अभी मैंने बोला वो जो सोलर पैनल है वो कहीं देखे हैं आपने? भाई किसी की छतों पे, कहीं रोड पे, है ना, लगे हुए रहते हैं सोलर पैनल, या फिर टॉप ऑफ द स्ट्रीट लाइट और ऑन ट्रैफिक सिग्नल। इस तरीके से देखो, किसी की घर की छतों पे, कहीं ये ऊपर स्ट्रीट लाइट के ऊपर, ठीक है, रोडों पे, ट्रैफिक सिग्नल्स पे, इस तरीके से ये बहुत सारे सोलर पैनल जगह जगह आपने लगे हुए देखे होंगे। इनका क्या काम है? सोलर पैनल कैप्चर करते हैं सन की एनर्जी को, एब्जॉर्ब करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, प्रोसेस क्या है ये पूरा, ये आप डिटेल में आगे बड़े होके पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना ही जान लेना है। एनर्जी फ्रॉम द सन कैन ऑल्सो बी डायरेक्टली यूज फॉर कुकिंग। ठीक है, तो जो ये एनर्जी है जो सन से मिल रही है, जो सोलर एनर्जी इसको कहते हैं, ये डायरेक्टली इसलिए भी यूज हो सकती है, किस लिए? कुकिंग के लिए, खाना बनाने के लिए। किसमें? एक सोलर कुकर भी आते हैं, जो आपके घर में कुकर होते हैं वो तो आप गैस पे रखते हो तो वो गर्म होते हैं और खाना पक पाता है, लेकिन कुछ सोलर कुकर्स भी होते हैं और फॉर हीटिंग वाटर। कई बार ये सोलर एनर्जी और किस लिए यूज होती है? वाटर को हीट करने के लिए भी यूज होती है इन अ सोलर वाटर हीटर। ऐसे ही जैसे सोलर कुकर्स आते हैं, सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके चलने वाले कुकर आते हैं, ऐसे ही सोलर हीटर्स भी आते हैं जो पानी गर्म करने के भी काम आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन द सन। अब जो लाइफ है अर्थ पे वो किस पे डिपेंड है? इससे हमें पता चला सन पे डिपेंड है। ठीक है, द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सन है। सो प्लांट्स यूज सोलर एनर्जी टू प्रोड्यूस फूड, ये हमें पता चल गया। प्लांट यूज करता है सोलर एनर्जी अपना खाना बनाने के लिए। एनिमल्स फिर उसी को खाते हैं, प्लांट्स को, और वो ग्रो हो जाते हैं। ह्यूमन जो है वो दोनों पे ही डिपेंडेंट है, प्लांट पे भी, एनिमल पे भी, अपने खाने के लिए। सो मेकिंग द सन एसेंशियल टू दिस साइकिल। ठीक है, तो सन इसलिए क्या है? जरूरी है इस साइकिल को चलते रहने के लिए, चलाने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए। व्हाट विल हैपन इफ द सन इज नॉट विजिबल फॉर अ फ्यू डेज? अगर कुछ दिनों तक सन नहीं आएगा, नहीं दिखेगा, तो क्या होगा? पहली चीज तो ग्रहण लग जाएगा, है ना, अंधेरा हो जाएगा। सबसे पहले देखो ग्रहण आपने सुना है, ग्रहण लगते हैं, सोलर एक्लिप्स हो जाते हैं, है ना। ग्रहण के टाइम आपको देखो इस तरीके से नजर आता होगा, बिल्कुल हल्का सा सन दिख रहा है, बड़ा अंधेरा अंधेरा हो गया, पहली चीज। ठीक है, अंधेरा हो जाएगा। दूसरी चीज, अच्छे से लाइट नहीं मिलेगी प्लांट्स को, तो वो अपना खाना नहीं बना पाएंगे। फिर वो नहीं बना पाएंगे तो वो धीरे धीरे मर जाएंगे। तो फिर जो एनिमल्स हैं वो किसे खाएंगे? और फिर हम कैसे जिएंगे? हमें भी सांस लेने में दिक्कत होगी, क्योंकि हमें ऑक्सीजन नहीं अच्छे से मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको बताना है कि और क्या क्या ऐसी चीजें होती हैं। अगर आप इसकी जगह पे आर्टिफिशियल लाइट यूज करो ड्यूरिंग द डे, ठीक है, तो क्या ऐसा भी कर सकते हैं? अगर सन ना आए कुछ दिनों के लिए, तो देखो एक पॉइंट इन्होंने बता दिया आपको कि आर्टिफिशियल लाइट यूज कर लो, पर क्या उससे काम इतना चल जाएगा? अब दूसरी चीजें क्या है, और दो चीजें आप बताओ कि अगर सन नहीं आया है कुछ दिनों के लिए तो क्या क्या कर सकते हैं? ये दिमाग आपने लगाना है और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। इसी के साथ ये वाली वीडियो यहीं पर हो जाती है समाप्त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छे से पूरी वीडियो समझ आ गई है। अब इसके बाद हम अगला ट्रेजर देखेंगे अगली वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय क्यूटीज।